देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले चली जिला स्कूल जहां प्रमंडलीय विज्ञान एवं डांस प्रतियोगिता के आयोजन किया गया। जिला स्कूल दरभंगा में प्रमंडलीय विज्ञान एवं डांस प्रतियोगिता के आयोजन किया गया। बिहार सरकार की तरफ से आयोजित प्रतियोगिता के उद्घाटन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक केलन। आइटम से चयनित होने वाला छात्र छात्रा सब राज्य स्तर पर प्रदर्शन करता। वास्तव में हम सब लोग जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों से विज्ञान लगातार प्रगति कर रहा है और विज्ञान के सारे फायदे हमारे समाज को मिल रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी समाज में जागृति का अभाव है। अभी भी समाज में महसूस किया जाएगा कि लोग विज्ञान का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंधविश्वास भी काफ़ी फैला हुआ है। तो हम लोग चाहते ये हैं कि जो समाज है, जो आने वाली पीढ़ी है, वह विज्ञान को नज़दीक से देखे, उसके महत्व को समझे, उसका भरपूर उपयोग करे। तो इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में कराए जाते हैं, जिसमें एक प्रमुख है। इसकी विशेषता ये होगी कि चूँकि बच्चे नाटक करेंगे, बच्चे इस भूमिका में आएंगे, तो उस बात को, विज्ञान की बातों को बेहतर ढंग से आत्मसात कर पाएंगे और वही बच्चे कल हमारे भविष्य हैं, वो समाज को दिशा निर्देश करेंगे। हमारे यहाँ जिला स्कूल में विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, प्रमंडल स्तरीय। ये 3 स्तरों पर चुन करके बच्चे यहाँ आए हैं। पहले अपने जिला के स्तर पर, फिर प्रमंडल स्तरीय, और यहाँ से चुन करके फिर बच्चे जाएंगे राज्य स्तर पर पटना। तो ये प्रतिवर्ष होता है विज्ञान के जागरूकता के लिए, विज्ञान के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने के लिए, सचेतता लाने के लिए कि किस प्रकार से हम विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को ज़्यादा सुखी, स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी जागरूकता के तहत इस तरह के कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते हैं, आयोजित किया जाता है हमारे RDD साहब के तरफ से। और ये प्रमंडल स्तरीय है, इसलिए 3 जिले के बच्चे इसमें भाग लिए हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तीनों से टीम आई है। लगभग 7 से 8 जैसा निर्देश था कि इतने बच्चों की टीम होगी और नाटक के माध्यम से, छोटी लघु नाटक के माध्यम से ये अपने विषय को बताएंगे। विषय जो है इसमें डिजिटल इंडिया, सफाई, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय संरक्षण, ये 4 विषय हैं। इन्हीं चारों विषय में से किसी एक विषय पर बच्चे अपने नाटक तैयार करके लाएंगे और लाए हैं, और उसी पर ये नाटक किया जाएगा यहाँ पर। और नाटक चूँकि ये ऐसा माध्यम है कि जिससे रोचक ढंग से बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और विषय को समुचित ढंग से समझ पाएंगे। विज्ञान का महत्व जो है सो अब छिपी हुई नहीं है, अब जनमानस में दिखाई पड़ती है। और उसके इस आंदोलन को और प्रगतिशील करने के लिए ये साइंस ड्रामा का आयोजन किया जा रहा है प्रमंडल स्तरीय, जिसका मुख्य विषय डिजिटल इंडिया है। हमारे बच्चे इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। आगे भी जो राज्य स्तर पर होगा, केंद्र स्तर पर होगा, उसमें भाग लेंगे। भाग लेकर के आगे जो है सो सफलता प्राप्त करेंगे। DMCH में बहुत तरह के दावा किया जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के, दवाई के उपलब्धता के, लेकिन सच्चाई ये एठाम 2-4 गो दवाई के छोड़कर बाकी कोनो दवाई नहीं पेशेंट सबके भेट रहा है। सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है जे हर हॉस्पिटल में 65 तरह के दवाई मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन DMCH के हाल ये जे एठाम 3-4 गो दवाई के छोड़कर बाकी कोनो दवाई उपलब्ध नहीं है, जाहिसे मरीज सबके काफी परेशानी भ रहल छन। आरो बाजार से सबटा दवाई नहीं भेटल? क्या गो दवाई भेटल? हाँ, बाजार से क्या गो लगलिए? अभी कहाँ लिए? जा रहा छी बाजार। क्या तो बंद हो गया था, क्या करेंगे? क्या दवा नहीं मिला सरकार की तरफ से? बंद हो गया, क्लिनिकें बंद हो गया, दवाई बांटने वाला बंद। इमरजेंसी सभी तरह की उपलब्ध है और लिस्ट में बिहार सरकार के लिस्ट के अनुसार 65 प्रकार की दवा भी इमरजेंसी में मिल रही है। लेकिन मरीजों के 2 से 4 दवाई मिलता है, सब दवाई बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। बाहर से क्या खरीदते हैं मरीज, ये तो हमारे जानकारी में नहीं है कि क्या आवश्यकता अनुसार क्या खरीद रहे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी ड्रग है वो सब उपलब्ध है। लेकिन जो भी आपके डॉक्टर लिखते हैं सब दवा देते हैं यहाँ?
अब सभी दवा देना तो संभव नहीं है। बिहार सरकार की लिस्ट का दवा अगर होगा तो मिलेगा सभी दवा। लिस्ट के अनुसार मैक्सिमम दवा यहाँ पर है। डीएमसीएच अधीक्षक द्वारा 4th ग्रेड स्टाफ सबके साथ एक जन संवाद कार्यक्रम के आयोजन किया गया। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद एक जन संवाद कार्यक्रम के आयोजन कलन, जाहि में 4th वर्गीय कर्मचारी सबके समस्या से रूबरू भेलन। एहि दौरान अधीक्षक कर्मचारी सबके समस्या के त्वरित समाधान के भरोसा दिएलन, संगे संग कर्मचारी सबसे सहयोग के अपील से हो केलन। मैंने 4th वर्ग कर्मचारियों के साथ आज हमारी एक संवाद हुई, एक बैठक हुई, जिसके तहत उनकी जो समस्या है उसे भी मैंने जानना चाहा, ताकि अगर जब तक उनकी समस्या भी नहीं हम देखेंगे तो फिर वो लोग अपने कार्यस्थल पर सही ढंग से कार्य नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने उनको प्रतिवेदन के रूप में अपनी समस्या सुझाव के बारे में कहा था और मेरे साथ थे जो समस्या नोट भी कर रहे थे। तो मुख्य रूप से उनकी समस्या 2-4 थी, जो कि पहला था कि उनके कार्यस्थल पर समुचित कार्यकर्ता नहीं है जिनको उपलब्ध कराया जाए। जो उनका कार्य है उसके अलावे भी उनको कार्य करना पड़ता है, उसके लिए कुछ संज्ञान लिया जाए, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट या कुछ अप्रिसिएशन लेटर उनको मिले, वो सब चीज़ है तो वो किया जाए। दूसरा कि जो प्रोन्नति का है 4th वर्गीय कर्मचारी का 3य वर्ग कर्मचारी में, उसको वरीयता के आधार पर करने का है, वो करने की दिशा में कदम उठाया जाए। क्वार्टर की जो अवस्था है वो जर्जर है, वो रहने लायक नहीं है। अललपट्टी, बेता, ये सब की बात बता रहे थे कि 4th ग्रेड है, वहाँ नहीं है। पेयजल की समस्या है, शौचालय की समस्या है, साफ़ किया जाए। हमने कहा है कि 24 घंटा के अंदर में मैं एक पत्र संबंधित अधिकारियों को, PWD, PHED को मैं लिखने जा रहा हूँ। और जो छोटे छोटे काम हैं, चापाकल का काम है या कहीं से नल को लीक कर रहा है, वो सब काम मैं अपने स्तर से कराऊंगा। लेकिन जहाँ पर PWD और PHED इन्वॉल्व है उसको उनके स्तर से कराऊंगा, जिसके लिए पत्र हम 24 घंटा के अंदर भेजेंगे। और फिर उनकी एक समस्या और भी थी कि उनका जो ड्रेस वर्दी जो मिलती है, तो वर्दी उन लोगों को नहीं मिला, या मिला तो उस साइज़ का मिला जो कि नहीं था। और तो उसके लिए हम लोग का एक प्रावधान आया है कि वर्दी से संबंधित जितने खर्च आते हैं, किसी को सिलाई का पैसा नहीं मिला तो वो खर्च उनके अकाउंट्स में दे दिया जाए, जिससे वो खुद ब खुद उसको खरीद सके अपने के अनुसार। दूसरी बात कि उनके जूते का साइज़ भी नहीं था, इसमें आया जाए। तो हम सोचते हैं कि जैसे कपड़े का वर्दी की बात हो रही है, तो उसी तरह से जूते का भी जो पैसा है उनके अकाउंट में डाल दिया जाए। और ऐसा अगर नहीं होता है जूते के संबंध में, तो सब लोग अपना नाप दें और उसके नाप के अनुसार में जूता उनको दिया जाएगा, नहीं तो वो पहनने लायक रहता नहीं। वो भी उनकी एक समस्या थी। चौथा था किसी वार्ड में एक ही आदमी है, दूसरा कोई नहीं, तो वो अगर जाना चाहता है छुट्टी में तो वो नहीं जा पाता है, उस जगह पर किसी एक और को दिया जाए ताकि वो जाएगा तो वो भी काम कर सकेगा। कांग्रेस चलो गांव की ओर अभियान के तहत 26 तारीख के बहादुरपुर के मधुबन में दलित सबके लिए एक चिकित्सा शिविर के आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत 26 तारीख के बहादुरपुर प्रखंड के मधुबन में मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन कर रहा है, जहाँ दलित लोग सबके मुफ्त में इलाज है। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता सब से भाग लेता, जे एक दलित के घर पर भोजन से करता। इस बारे में जानकारी दिलन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी। दिनांक 26/7/2018 को हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, बिहार कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय श्री राजेश ललोटिया जी का दरभंगा आगमन हो रहा है। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी उनके सम्मान, उस कार्यक्रम को सफलता के लिए हम लोग बैठक किए हैं और जिसमें कार्यक्रम तय हो गया है। जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस जनों की बैठक के बाद जिला के वरिष्ठ कांग्रेस जन को उनके माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। फिर यहाँ के बाद बहादुरपुर प्रखंड के मधुबन गांव में हम लोग दलितों की बस्ती में एक कार्यक्रम आयोजन किए हैं, जिसमें दलितों के बीच हमारे सचिव महोदय पहुँचेंगे, उनके साथ और हमारे प्रदेश के नेतागण भी रहेंगे
वहाँ स्वास्थ्य शिविर की कैंप रहेगा और वहाँ सहभोज सबों के साथ बैठ के सहभोज में भाग लेंगे। इसके बाद हम लोग शहर के डुमडुमा मोहल्ला में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बीच में भी हमारे सचिव महोदय जाएंगे, उन लोगों के बीच में भी बैठेंगे। निश्चित रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सोच है, जो कांग्रेस को गांव की ओर ले चलें, बूथ पर ले चलें, गांव में कांग्रेस की जगावें, इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सचिव महोदय आ रहे हैं। उसी कार्यक्रम को सफल करने के लिए हमारे प्रदेश से आए हुए पर्यवेक्षक आदरणीय श्री राम कलेवर बाबू भी इसी कार्यक्रम को सफलता के लिए यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। राम कलेवर सिंह, पूर्व महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी पटना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार के प्रभारी सचिव राजेश नीलोटिया साहब दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी में दिनांक 26 तारीख को आ रहे हैं, जिसमें जिला का सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में भाग लेते वक्त जो हमारे जिला के वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम है कि जो दलित बस्ती है, यहाँ गरीबों निसहाय लोग रहते हैं, उनको स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य की जांच कराया जाएगा। स्वास्थ्य का जांच अभी आप जानते हैं कि अभी बिहार सरकार या भारत की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, दवा का घोर अभाव है, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। इसलिए हम लोग को निर्देश हुआ है कि जैसे कांग्रेस के लोग पहले जाते थे गांव में और जा करके लोगों से संपर्क करते थे, अपनी स्थिति से उनको अवगत कराते थे, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग 26 तारीख को कौन गाँव है मधुबन गाँव में 26 तारीख को मधुबन गाँव में जो राजेश नीलोटिया साहब हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, वे जाएंगे। वहाँ जो शिविर लगा रहेगा हम लोग का कांग्रेस के लोगों का, और जो गरीब दुखिया हैं, दलित लोग हैं, उनको जिसको डॉक्टर साहब देखेंगे, जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी दवा का दवा दिया जाएगा। और उन लोगों के साथ एक सहभोज का भी आयोजन अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में वहाँ किया गया है, जहाँ सब लोग मिलकर के खाएंगे, हरिजन दलितों के साथ बैठ कर के खाएंगे और खा करके एक मैसेज भी आएगा कि कांग्रेस के लोग गाँव में अब चल पड़े हैं और वह अब दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस की सत्ता में आना निश्चित होने जा रहा है। देश भर में अखन पत्रकार पर किछु ज्यादा ही हमला भ रहल अछि, और यदि बात बिहार के कयल जाय तो बिहार में एकर तादाद काफी ज्यादा मात्रा में अछि। अब मधुबनी में एक पत्रकार पर हमला भेल। देश भर में पत्रकार सब पर लगातार जानलेवा हमला भ रहल अछि। पत्रकार सब अपन कार्य में रहै छथि, लेकिन उनका पर जानलेवा हमला हर तरीका से लोकतंत्र के कमजोर करे के एकटा कड़ी मानल जा सकैत अछि। ताजा मामला अछि मधुबनी के, जहां एक पत्रकार पर जानलेवा हमला भेल, लेकिन एठम पुलिस के कार्रवाई काबिल तारीफ रहल। तत्परता से अपराधी के दबोचल गेल और शेष अपराधी के पकड़े के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रहा अछि। रोहतास के करगहर में पीएनबी बैंक के स्थिति एतेक जर्जर अछि जे कखनो पैघ हादसा भ सकैत अछि। रोहतास जिला के करगहर प्रखंड के बैसपुरा में पीएनबी के भवन काफी जर्जर स्थिति में पहुंच चुकल अछि, लेकिन ये बात के एहसास शायद बैंक कर्मचारी सबके नहीं भ रहल छनि। भोखरी पंचायत के जर्जर बैंक के हालत देख के अहाँके रूह काटि सकैत अछि। एहन लागैत अछि जे बैंक के अधिकारी सब कोनो पैघ हादसा के इंतजार में छथि। भोखरी पंचायत में एकमात्र बैंक पीएनबी अछि। भोखरी पंचायत में आवे वाला गांव के पूरा आबादी एही बैंक पर निर्भर अछि। आबादी के हिसाब से एहि बैंक में काफी लोगक भीड़ रहैत अछि। जनधन खाता खोलल गेल, ओहि के बाद भीड़ में बेतहाशा वृद्धि भ गेल, लेकिन एहि सब के बावजूद एहि भीड़ पर कखनो भवन गिर सकैत अछि। देखिए यहाँ जनता को बैठने के लिए जगह नहीं है। देखिए यहाँ छत का छत देख लीजिए, उठा जनता पर गिर जाएगा, जनता घायल हो जाएगी। उसको देखिए। बैंक में और कोई समस्या है आपके? खाता खोलने में खाता होता बचा आता है, यहाँ फॉर्म नहीं मिलता है खाता खोलने के लिए। बैंक मैनेजर द्वारा क्या कही जाती है? बैंक के स्टाफ बोलते हैं कि फॉर्म ही नहीं है, दुकान पर जाकर ले लीजिए। 45-50 रुपए का फॉर्म मिलता है, 2 कॉपी। जिन्होंने पे काम करते हैं मैनेजर साहब, खाता नहीं खुलता है। हरलाके के पास भारत नेपाल सीमा पर 9 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गेल।
हालांकि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र स्थित बीओपी फुलहर के जवान 9 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर के गिरफ्तार कर हरलाखी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिलन। गिरफ्तार तस्कर के पहचान धनुषा नेपाल के बेला गांव निवासी गुरु महतो के रूप में भेल। इस संबंध में पार्टी कमांडर राजेंद्र कुमार के प्रतिवेदन पर एक मामला दर्ज किया गेल। मिलल जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर इंदु भूषण कुमार के निर्देशानुसार सीमा स्तंभ संख्या 288/4 के समीप भारतीय क्षेत्र में नाका पार्टी के एएसआई राजेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार वर्मा, रजनीश देहिंगा और संतोष कुमार द्वारा ड्यूटी कैल जा रहा छल। एही क्रम में पांव पैदल नेपाल से आबि रहल ओहि तस्कर के गांजा सहित दबोच लेल गेल। एहि बाबत सेना नायक पीयूष सिन्हा बतौलन जे जब्त गांजा के अनुमानित कीमत लगभग 3,76,000 बताओल जा रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर अब्दुल गफूर कोसी तटबंध के निरीक्षण करें। इंजीनियर सब द्वारा दिन रात बचाव कार्य कैल जाए के बावजूद पूर्वी कोसी तटबंध पर 78.30 किलोमीटर E2 उस पर नदी के दबाव में कोनो कमी नहीं आ रहा है। पूर्वी कोसी तटबंध के E2 उस पर अप स्ट्रीम में रिटायर बांध के समीप हो रहा कटाव के विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर अब्दुल गफूर स्थलीय निरीक्षण करें। वो कहलन जे पैघ संख्या में तो लोग बसल छथि जिनका पर कटाव के खतरा मंडरा रहा है। कटाव होय के बाद मुख्य तटबंध पर दबाव बढ़ जायत जाहिसँ स्थिति बिगड़ सकैत अछि। वो विभागीय अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के बचाव के दिशा में हर संभव कार्य करे के आग्रह करें। जिन गाँव में नाव की आवश्यकता है वहाँ पर जिला प्रशासन से मेरी बातचीत हुई है। 2-3 दिन के अंदर ही नाव का व्यवस्था कर दिया जाएगा। ठीक है। और जो कटाव है, कटाव के लिए भी प्रोटेक्शन वर्क हो रहा है और आपके सामने देखिए कि यहाँ काम हो रहा है और अधीक्षण अभियंता खुद स्वयं मौजूद होकर के काम का निरीक्षण कर रहे हैं और चीफ इंजीनियर भी लगातार आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कटाव की बात है और कटाव का कार्य निरोधात्मक कार्य हो रहा है, वहाँ अक्सर मजदूर के भरोसे ही कार्य हो रहा है। वहाँ न तो एसक्यूटिव साहब रहते हैं, न ही एसडीओ साहब रहते हैं। विभागीय या किसी मंत्री विधायक के या बड़े पदाधिकारी की सूचना पर ही विभागीय अभियंता या एसडीओ मौजूद रहते हैं। अक्सर मजदूर के भरोसे ही यहाँ काम हो रहा है। नहीं, अब तो रात दिन काम हम लोग को नॉलेज में है कि चीफ इंजीनियर खुद कई बार आ चुके हैं देखने के लिए। जिस साइड पर चीफ इंजीनियर आवेंगे तो एसी और एग्जीक्यूटिव को तो रहना अनिवार्य है और अगर ये कमी रही है तो हम समझते हैं अब वो कमी नहीं रही। समस्तीपुर के सुंदरी देवी स्कूल कांड में न्याय मार्च निकालल गेल। समस्तीपुर जिला के बहटा रोसड़ा स्थित सुंदरी देवी विद्यालय में शिक्षिका सहित महिला सबके साथ दुर्व्यवहार करे वाला शिक्षक एवं बाहर से मंगायल गेल लोग के चिन्हित कऽ के गिरफ्तार कऽ के जेल में बंद करे के मांग के लऽ न्याय मार्च निकालल गेल। भाकपा माले के कार्यकर्ता सब बैनर झंडा के लऽ न्याय मार्च निकालल। जे बाजार क्षेत्र के भ्रमण करते स्टेशन चौक पहुंचल और आयसा के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार के अध्यक्षता में एक सभा भेल। उसका सचिव उसके परिवार के लोग होता है, उसके फैमिली के होते हैं, उसके ऊपर इस संघ के इशारे पर, मोदी के नंगा नाच के इशारे पर और रोसड़ा पुलिस के इशारे पर वहाँ के जो डॉक्टर थे, जो प्रतिष्ठित लोग थे और वहाँ के जो सचिव थी, उसको वहाँ से हटा करके एक संघ युक्त जो लोग थे उसको वहाँ के प्रिंसिपल बना दिया गया और वहाँ के स्कूल, वहाँ जो करोड़ों की जो संपत्ति जो अपना निजी व्यक्ति लगाया था उसको अपने कब्जे में इस संघ के और सुशील मोदी के इशारे पर लेकर उसके बाद वहाँ के 16 लोगों को एक हर्बल पिटाई के बाद 4 महिला और 8 के 30 लोगों को जेल में बंद करती है, जो एक पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा करता है, सुशील मोदी के ऊपर सवाल खड़ा करता है, इस संघ के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि पूरे देश में संघ किस तरीके से हर क्षेत्र में अपने लोगों को लगा रहा है, अपना एजेंडा फिट कर रहा है। इस एजेंडा के खिलाफ आज हम लोग ऐसा और माले के लोग लोकसभा से या यहाँ देना चाहते हैं। सितंबर महीना तक सहरसा से गढ़बरुआरी तक ट्रेनक परिचालन शुरू हो जायत। युवा इंटक कांग्रेस संघ प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार झा कहलनि जे रेल संबंधित कार्यक्रम में रेलवे के महाप्रबंधक हमरा सबके मिले के लेल बजेला। लक्ष्मण कुमार कहलनि जे हम सब एहि कार्य के लऽ कऽ अनशन पर जा रहल छी जे आइ रेल महाप्रबंधक के द्वारा अनशन पर जाय से रोकल गेल।
लक्ष्मण कुमार झा बतौलन जे रेल महाप्रबंधक कहले जे सहरसा से गढ़बरुआरी के बीच जे काम पूरा भ गेल हन, ओइ कार्य में केबुल के किछ काम बाकी है जे आगामी सितंबर महीना तक भ जात और उसके बाद परिचालन शुरू हो जाए। को अनशन से रोका, बोला आप अनशन पे रोको, मैं आपका काम कर रहा हूँ। जी जी जी। आपका टारगेट है सुपौल तक ट्रेन को मंगवाना, लेकिन उसमें कहाँ तक उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अभी फिलहाल ट्रेनें चालू की जाएगी? वहाँ बरवाड़ी तक कंफर्म हो गई है। बरवाड़ी तक की कब तक की उम्मीद है कि बरवाड़ी के लोगों को अब ट्रेन का सुविधा मिलने लगेगा? अगस्त मतलब अक्टूबर का नाम बोला गया है, तो अक्टूबर तक हम लोग आशा रखेंगे। उसके बाद नहीं होगा तो अमरण अनशन पर जाएंगे, क्योंकि मेगा ब्लॉक भी सबसे पहले सहरसा बरवाड़ी के बीच में ही ले गई और उन्होंने बोला था, समय लिया था, जो समय मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले बोला था बरवाड़ी तक चलाएंगे। इसी चलते हम लोगों ने इस पर आंदोलन करने का। अच्छी पहल है बरवाड़ी के लोगों के लिए कि आने वाले दिनों में उन लोगों को ट्रेन का सुविधा मिलने लगेगा। बस कहे तो वहाँ का गरीब काफी लाचार और मजबूर है, कहीं जाने के लिए, इलाज भी कराने के लिए जाने के लिए वो मजबूर है। यही था जो हम 27 तारीख को, आगामी 27/7/2018 को हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर जाने वाले थे। उसी को लेकर के मुझे बोला गया था, हमने यहाँ आए, आज मिले उनसे। उन्होंने बोला, सबसे पहला मेरा मांग था जो सहरसा और बरवाड़ी के बीच जब काम पूरा हो गया है तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, केबुल का कुछ प्रॉब्लम था जिसको हम लोग दूर करते हुए सितंबर से अक्टूबर तक में बरवाड़ी तक ट्रेन को हम लोग चला देंगे। दूसरा मांग मेरा था जो सुपौल तक काम में तेजी लाई जाए, तो वो भी बोले कि उसमें भी तेजी हम लोग करवा रहे हैं। और राघोपुर फॉरबिसगंज अमान परिवर्तन का काम जो पड़ा हुआ है उसमें भी हमने बोला, उनके द्वारा आश्वासन दी गई है कि आपकी बात को मानते हुए सब कुछ हम लोग, आप अनशन अभी नहीं जाएंगे, हम बरवाड़ी तक भी ट्रेन चलाएंगे और राघोपुर फॉरबिसगंज अमान परिवर्तन काम में भी हम तेजी लाएंगे। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव आनल गेल हन। पश्चिम चंपारण जिला के योगापट्टी प्रखंड प्रमुख रविकांत चौरसिया के 2 साल के कार्यकाल पूरा भेला के बाद पिछला चुनाव में प्रमुख पद के प्रत्याशी रहल मुन्ना प्रसाद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव आनल गेल, जाहि में 19 पंचायत समिति सदस्य सब दस्तखत केने छथि, जबकि प्रखंड प्रमुख रविकांत चौरसिया दावा केलनि जे हुनका साथ 15 पंचायत समिति सदस्य छथि। पिछले चुनाव 27/6/2018 के 16 में हुआ था। 27/6/2016 में चुनाव हुआ था, जिसमें रविकांत चौरसिया जी को उसमें 15 वोट मिला था। मैं मुन्ना प्रसाद को वोट 12 ठो मिला था। इस समय हम लोग 14 क्या चल रहा है 14 पिछले चुनाव में आप प्रखंड प्रमुख के प्रत्याशी थे। हाँ जी, हम प्रत्याशी थे। आपको कितना वोट मिला था? हमको 12 वोट मिला था। और जो प्रखंड प्रमुख है रविकांत चौरसिया, उनको कितना मत मिला था? उनका 15 मिला था। 3 मतों से वो जीत गए। जीत गए। कितना दिन बाद आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं? हम 2 साल बाद लाए हैं। आपके पक्ष में कितना पंचायत समिति सदस्य है? आज हमारे पंचायत समिति 19 आदमी है। विशेष बैठक की तिथि घोषित की गई है? हाँ, की गई है। कब है? 14 तारीख को हुआ। विशेष प्रखंड प्रमुख द्वारा अच्छा विशेष बैठक बुलाने की तिथि घोषित की गई है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? आप बताएं, प्रखंड प्रमुख रविकांत चौरसिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आप लाए हैं, उसमें क्या आरोप है आपका? आरोप है कि कुछ लोग को काम दिए, कुछ लोग को काम नहीं दिए, टाइम से ब्लॉक नहीं आते हैं। कैसा काम दिए? अरे वो योजना वाले काम। अच्छा। अपना पक्ष वाले को दिए, विपक्ष को नहीं दिए। अच्छा। और भी बहुत ढीला सिली काम है। कमीशन खोरी भी है? हाँ, ये है। कितना परसेंट कमीशन लेते हैं? अरे 15-20% लेते हैं। सुपौल के एसपी मृत्युंजय कुमार के पदभार ग्रहण के लाखन सालों नहीं पूरल हन, लेकिन हिनकर कार्यकलाप के देख कर लग रहा है जे पूरा आमूल चूल परिवर्तन करे के ठान लेने छथि। सुपौल सदर एसपी मृत्युंजय कुमार चौधरी के पदभार ग्रहण केला अखन सालों भर नहीं भेल हन, किंतु हुनकर कार्य एवं कर्तव्य के प्रति ईमानदारी सजगता से पूरा प्रशासनिक महकमा में परिवर्तन नजर एनाइ शुरू भ चुकल अछि। नियम कानून एवं अनुशासन के अक्षरशः पालन करे वाला जांबाज कप्तान
एसपी मृत्युंजय कुमार चौधरी कार्य के प्रति लापरवाही कर्तव्यहीनता कतई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। जनता के समस्या एवं केस के त्वरित गति से निष्पादन करवेनाई हिनकर प्राथमिकता है। एही कड़ी में त्रिवेणीगंज थाना के कांड संख्या 269 एवं 274 के अपराधी के गिरफ्तारी के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित किया गेल छल, जे वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर दुनू कांड के जल्द ही उद्भेदन केलन और इनमें संलिप्त 5 अपराधकर्मी के लूटल गेल मोटरसाइकिल, मोबाइल, रुपया के साथ गिरफ्तार कर लेलन। एहि कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 जिंदा कारतूस, 4 गो खोखा से बरामद किया गेल। अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल का भय दिखा करके 2 व्यक्तियों से मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और रुपये की लूट की गई थी। श्री जितेंद्र कुमार अब सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा सफलतापूर्वक इस दोनों लूटकांड में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से लूटे गए सभी मोटरसाइकिल, सभी मोबाइल, रुपया और जो एक देसी कट्टा जो कि आप देख रहे हैं बरामद किया गया। अन्य जो फरार अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी सघन रूप से छापामारी की जा रही है। SCS न्यूज के अंक में अखनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।